और झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद से लगातार तार खुल रहे हैं और ऐसा लगता है कि पूछताछ के दरमियान जो नाम आ रहे हैं उनके तहत गिरफ्तारी हो रही है। और झारखंड में पहली बार एसीबी इतने सख्त एक्शन में दिखाई दे रही है और अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, ये बड़ी बात है कि लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस घोटाले की परतें खुल रही हैं। देखिए, अभी तक 38 करोड़ 50 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है, लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इस घोटाले में लगभग अरबों रुपए का घोटाला किया गया है और एक बड़ा नेटवर्क है, इसमें कई लोग शामिल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ेंगे। और देखिए, नई खबर यह भी है कि विनय चौबे को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रिम्स में दाखिल करा दिया गया है और उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इसके लिए निर्देश दिया गया था। और अब उनके अलावा भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई एक दिन पहले और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। विनय चौबे के लिए सीएम से भी खास मांग की गई है। आपको बता दें कि एसीबी की तरफ से झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन के जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम ऑपरेशन और फाइनेंस सुधीर कुमार, वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास और मार्सन कंपनी के प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, विनय चौबे के बाद कुल 5 गिरफ्तारियां, विनय चौबे समेत 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं और लगता है पहली बार एसीबी इतने फॉर्म में दिखाई दे रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, बीते दिन जो है 2 गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें आईएएस विनय कुमार चौबे थे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह थे। इनकी 2 गिरफ्तारी जो है एक दिन पहले हुई थी और एक दिन बाद जो है एक और कार्रवाई एसीबी की ओर से की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कल ही जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और पूछताछ किया गया था। पहले एक टीम जो है इनके पास जाती है और इन्हें लेकर जो एसीबी का मुख्यालय वहां पहुंचती है, कई घंटों तक पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज उन्हें एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां तमाम बातें जो है बताई गई कि किस तरह से इस पूरे मामले में इनकी संलिप्तता है। ये भी बताया गया है कि बैंक गारंटी को लेकर भी इनकी संलिप्तता सामने आई है। बताया गया है कि अगर बात करें जो नियम अनुसार जो है रिकवरी नहीं होने पर मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड पर मार्च 2025 तक 12,98,18,405 रुपये जो था ये था। उसके अलावा मेसर्स मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मार्च 2025 तक 25,46,66,313 रुपये की देनदारी होने की बात सामने आई है। यानी कि जो बैंक गारंटी थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसको लेकर एसीबी की ओर से 13 नामजद एफआईआर जो नामजद आरोपी हैं उनको लेकर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है और इसी को लेकर जो है एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। और आपने देखा होगा कि बीते दिन जो कार्रवाई हुई और उसके बाद ही हम लगातार अंदेशा लगा रहे थे कि आने वाले समय में कई लोगों पर गाज गिर सकती है और ठीक उसी प्रकार से 3 और लोगों की गिरफ्तारी होती है। मामले में कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और आने वाले समय में और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मामला बताया जा रहा है। कई तरह के जो संलिप्तता है वो सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने, लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये पूरा घोटाले को अंजाम दिया गया है। तो इस कड़ी तक पहुंचने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और आज डीजीपी भी जो है एसीबी मुख्यालय पहुंचे थे और डीजीपी ने भी बहुत सारे निर्देश संभवतः जो है जो आईओ है उनको निर्देश दिया होगा और अपने से भी संभवतः पूछताछ की होगी कि पूरा मामला में क्या कुछ जो पूरा रोल था इन 3 अधिकारियों का और 3 अधिकारियों के साथ साथ अगर बात करूं आईएएस छवि रंजन का पूरा क्या कुछ रोल था, गजेंद्र सिंह का क्या कुछ रोल था, तमाम बातों को लेकर जो है आईओ से जानकारी ली गई होगी। और जो वहाँ डीआईजी है वो भी संभवतः इस पूरे मामले को देख रहे हैं और आने वाले समय में कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं, कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है और एक कह सकते हैं परत दर परत जो है खुलने का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुका है और आगे अगर सिलसिला और बढ़ेगा तो और गिरफ्तारियां होगी और नए लोग
जो है वो सामने आएंगे और किस तरह से उनकी संलिप्तता रही है, किस तरह से ये पूरा घोटाले को अंजाम दिया गया, ये भी सामने आएगा। और छत्तीसगढ़ की तर्ज पे जो पूरा घोटाला की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई ये भी क्लियर होगा। और ये बहुत बड़ा घपला है कि फर्जी बैंक गारंटी लगभग 5 करोड़ रुपए की जमा करा दी जाती है और वो भी सरकार के पास, और कोई उसको क्रॉस चेक नहीं करता, उसकी जांच तक नहीं की जाती, और फर्जी तरीके से इतने बड़े घोटाले को, यानी कहीं न कहीं अधिकारियों को यह पता था कि घालमेल है सब कुछ। बिल्कुल, देखिए बात यही है, अभी जो प्रारंभिक जांच हुई है एसीबी की ओर से उसमें यही लगता है, क्योंकि पी दर्ज किया गया था और पी दर्ज करने के बाद जो है प्रारंभिक जांच में जब ये खुलासा हुआ उसके बाद एसीबी ने मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की थी और लग रहा था कि इसमें बहुत बड़ा, जो जिस तरह से आपने कहा झोल है, बड़ा घोटाला जो है वो अंजाम पहले दिया जा चुका है। हालांकि उसके बाद जो है पूरा मामला जो था शांत हो गया था, लेकिन जैसे ही एसीबी ने पूरे जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई उसके बाद जो है नए खुलासे होते गए, तो हो सकता है कि और भी कुछ दबे हुए चीज़ें जो है, दबे हुए जो तथ्य है वो भी सामने आ सकता है कि क्या कुछ और मामला है। जो 38 करोड़ का बात बताया जा रहा है कि 38 करोड़ का राजस्व का जो है नुकसान हुआ है सरकार को, क्या ये 38 करोड़ ही है या फिर जो हम एक दिन पहले बात कर रहे थे कि लगभग 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। हालांकि जो पेपर की बात करें उसमें 38 करोड़ कहा जा रहा है, लेकिन ये जो राशि है और भी बढ़ सकता है और इसको लेकर नए नए तरह के बात भी सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि आने वाले समय में ये पूरा केस जो है सीबीआई टेक ओवर कर सकती है, ईडी टेक ओवर कर सकते हैं। तो देखिए डिपेंड करेगा आगे एसीबी की जांच किस तरह से चलती है, क्या कुछ तथ्य एसीबी की ओर से रखे जाते हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी, तो पूरी संलिप्तता इसमें किसकी है, किसको सबसे अधिक जो है लाभ पहुंचा है और ये पूरा जो सिंडिकेट था वो किसके कहने पे काम कर रहा था, इसको लेकर जो है एसीबी का खुलासा होगा, तब देखा जाएगा आगे क्या कुछ होता है उधर। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला हो सकता है और इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है।